वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद भी आपके जीवन कथा से प्रेरणा लेकर जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को रसास्वादन कराने के लिए प्रयासरत हूं। आप अपने समस्त भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हमने देखा था कि देवराज इंद्र और गौतम मुनि के धर्मपत्नी अहिल्या मन के वशीभूत होने के कारण अपने धर्म पथ से विचलित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी भी मन के बातों पे नहीं चलना चाहिए, मन के कहे हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, वरना हमें अपने धर्म पथ से निश्चित रूप से भटकना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ इंद्र के साथ और गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या के साथ। इसका परिणाम हुआ कि गौतम मुनि के द्वारा इंद्र और अहिल्या दोनों शापित हो गए, दोनों को श्राप मिला। अब थोड़ा सा हम इसे एक छोटा सा सामाजिक कहानी से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में एक मिस्त्री रहा करता था। वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कुछ लोगों का बुरी नजर उस मिस्त्री के पत्नी पर पड़ने लगी। धीरे 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 उसका एक पड़ोसी था जो थोड़ा सा धनवान था और दबंग टाइप का था। उस मिस्त्री के घर आना जाना शुरू हो गया। दूसरी तरफ उसका जो पड़ोसी था वो वकील था और वो अनुशासित जीवन बिताता था। उसका बाल बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ा करते थे। उसको ये रहा नहीं गया देखकर, लेकिन दबंग होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता था। एक बार की बात है कि उसी गांव के एक लड़का ने मन बनाकर उस दबंग आदमी को पकड़ लिया और गांव के सरपंच के पास ले गया। जब सरपंच ने उस आदमी को देखा तो देखकर सिर झुका लिया, चुपचाप हो गया। जब उससे पूछा गया कि आप फैसला सुनाने की जगह पर आप अपना सिर झुका लिया, ऐसा क्यों? सरपंच ने कहा कि तुम ऐसे आदमी को पकड़ के लाए हो, ऐसे आदमी के बारे में तुम कह रहे हो जिस पर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है। तो नेक इंसान है, समाज सेवी है, दुखों में लोगों को मदद करते आया है, कितने लोगों को मदद किया है, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। मैं कैसे मान लूं कि ये आदमी किसी के पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर सकता है? दूसरी बात, जिसने पकड़ के लाया था उस दबंग आदमी को, उसने जब प्रमाण दिया कि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, तो फाइनल परिणाम ये निकल कर आया। सरपंच ने ये कहा कि बेटे, ये प्राकृतिक आवश्यकता है, काम जो है वो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, इस पर तो ईश्वर का बस चला ही नहीं। हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम लोगों का इस पर बस कहां से चलेगा? इसलिए इस पर बेकार की बातें करनी है, इसको छोड़ दो, है ना, अपने अपने काम में लग जाओ। और इस तरह से उस दबंग आदमी को छोड़ दिया गया। कुछ दिन तक वो दबंग आदमी उस मिस्त्री के घर आना जाना बंद रखा। इसी बीच कोई दूसरा आदमी का आना जाना शुरू हो गया और जब वो पकड़ा गया तो उसको भी गांव के सरपंच के पास ले जाया गया। इस बार सरपंच फैसला देता है कि अरे ये तो बच्चा है,
इसको क्या अकल है कि हम क्या करने जा रहे हैं? ये तो नाबालिग है। इसको तो तुम जो कान में डाल दोगे उसी चीज को मानेगा, है ना? तुम ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपना काम करो। उस आदमी को भी छोड़ दिया गया। वो आदमी जिसकी उम्र कम से कम 30 साल थी, नाबालिग कह के छोड़ दिया गया। अब बारी आई कुछ वर्षों के बाद एक गरीब आदमी की। वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसको भी सरपंच के पास लोग ले गए, और इस बार उसकी इतनी सजा हुई, इतनी सजा हुई, इतनी पिटाई हुआ उस आदमी का कि 3-3 लाठियां उसके पीठ पर टूट गई, फट गई। 3-3 लाठियां बांस की फट गई। अब जरा सोचो कि 3-3 लाठी किसी के पीठ पर, शरीर पर पीट पीट कर अगर फाड़ दिया जाता है तो उस शरीर का क्या हुआ होगा? जब लोगों ने समझा कि अब ये मृत हो चुका है, मर चुका है, तब उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जाके राखू साइया मार सके ना कोई, ईश्वर की कृपा थी, वो बच गया। अब जरा इस पर विचार कीजिए, जब तक हम चेहरा देख करके फैसला करते रहेंगे तब तक कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र कभी सुधर नहीं सकता। अगर हम अपने पड़ोसी के दबंगी को देखकर उसे छोड़ देंगे और एक गरीब इंसान के बच्चा को मरते दम तक पिटाई करेंगे, क्या इससे समाज सुधर जाएगा? आप यहां देखिए ना, इंद्र को और गौतम मुनि को। गौतम मुनि तपस्या करते हैं किसका? देवताओं का, उसी देवता का जिसने ये करतूत किया, वो भी देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। गौतम मुनि ने उसे छोड़ा नहीं। वो जानते थे कि ईश्वर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा शक्ति है, और उन्हीं का तो ये पूजा कर रहे हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन का? ईश्वर का, प्रभु का। उसमें तो देवराज इंद्र भी है। देवराज इंद्र से टकराते हैं, देवराज इंद्र से गौतम मुनि टकराते हैं और उन्हें सजा देते हैं कि तुम देवता हो तो अपनी जगह, मैं ऋषि हूं तो अपनी जगह। गलत गलत होता है और सही सही होता है। उन्होंने श्राप दे दिया, ऐसा श्राप कि तुम मर्द कहलाने लायक ही नहीं रहोगे। देवराज इंद्र का अंडकोश गायब हो गया, गिर गया, नष्ट हो गया, शरीर से लुप्त हो गया। इसको कहते हैं फैसला। और दूसरी तरफ उन्होंने अहिल्या को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया। हालांकि यहां अहिल्या का कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब गौतम मुनि ने सुबह सुबह गंगा स्नान करके लौटा तो अपने भेष में देवराज इंद्र को देखा, और फिर कुटिया से अहिल्या को निकलते हुए देखा तो इनका माथा गर्म हो गया, उनके शरीर में अग्नि सी ताप उत्पन्न हो गई, और क्रोध में आकर उसने देवराज इंद्र को और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में किसी समस्या का निदान नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज का फैसला नहीं लेनी चाहिए। आप जरा सोचिए, गांव की उस घटना से हम या सरपंच उस समाज को, देश को क्या सीख देना चाहते हैं? अपराध बढ़ाना चाहते हैं या घटाना? और यहां देवराज इंद्र के साथ जो घटना घटी, गौतम मुनि ने श्राप दिया, इससे आप क्या सीख लेते हैं? इससे हम क्या सीख देंगे समाज को, राष्ट्र को? घटना इससे बढ़ेगी या इससे घटेगी? जैसी गलती वैसी सजा होनी चाहिए। मौत की सजा मौत। अगर किसी ने किसी का जीवन बर्बाद किया तो उसका भी जीवन बर्बाद होना चाहिए। मैं तो अपने इस वीडियो के माध्यम से इस सरकार को भी कहना चाहूंगा
कि गौतम मुनि से उन्हें भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता नहीं है। यहाँ तो जिस तरह से दबंग के साथ लोग डर रहे हैं, संभवतः हमारे हमारे देश में भी वही बातें हैं। जब तक हम डरते रहेंगे और शांति भव शांति भव शांति भव करते रहेंगे, अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव कहते रहेंगे, तब तक हम रसातल की ओर चले जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें कड़क बनने की आवश्यकता है। समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। आप रामायण में देखिए, श्री हरि विष्णु का ही राम अवतार है, उसमें वो सीधा खड़ा रहते हैं। लेकिन जब वो कृष्ण अवतार में आए तो सीधा खड़ा आप नहीं देखेंगे, उनका जहां भी फोटो आया है उनका पैर क्रॉस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत पड़ेगा तो हम नियम को साइड करके कड़ी शासन के लिए फैसला लेंगे। आप महाभारत के युद्ध का याद कीजिए। श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन से कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुमको नारायणी सेना लेना है तो ले लो। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गया था महाभारत से पहले, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे पास नारायणी सेना है, लेना है तो ले लो। लेकिन उसने युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र उठाया या नहीं उठाया। तो आज समय है कृष्ण की, राम की नहीं है। नियम अपने जगह पर है, नियम का उल्लंघन होगा तो उसे दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। हमें गौतम मुनि से सीख लेने की आवश्यकता है। इन्होंने इंद्र को नामर्द बना दिया और अहिल्या को ऐसा श्राप दिया कि तुम इसी आश्रम में सालों भर हजारों वर्ष तक पड़ी रहेगी, उपवास के रूप में रहोगी। यहां कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं रहेगा, अकेले रहना होगा। तीनों ऋतुएं, जाड़ा गर्मी बरसात तुमको झेलना होगा। तपती गर्मी को भी झेलना होगा, कड़क के ठंड को भी झेलना होगा और बरसात को भी झेलना होगा। तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहेगा। यही कारण था कि गौतम मुनि का जो आश्रम था वीरान था, सुनसान था, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन गौतम मुनि एक साधारण साधु महात्मा तो थे नहीं। उन्हें यह एहसास था कि मेरी धर्म पत्नी अहिल्या ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने इंद्र को अपने वेश में देखा था। गौतम मुनि खुद अपने वेश में इंद्र को देखा था। जब वेश बदल के आया तो अहिल्या तो धोखा खा ही सकती है, कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन अहिल्या भी पतिव्रता नारी थी। वो जानती थी कि गौतम मुनि को अपने इंद्रियों पे वश है। लेकिन अहिल्या को थोड़ा सा अहम आ गया। अहिल्या के मन में यह भावना आ गई जो मन के द्वारा मिला। मन ने अहिल्या के अंदर ये भावना भर दी कि हमारे स्वामी जिन देवता का पूजा करते हैं, जिनकी तपस्या करते हैं, वो देवता हम पर खुश हैं, उनको मैं पसंद हूं, मैं उनको अच्छी लगती हूं, और अगर वो हमारे साथ क्षण भर के लिए बैठना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर हैं, गैर तो है नहीं। ये पथ भ्रष्ट करने वाला मन था, अहिल्या का ही गलती था। लेकिन गौतम मुनि को भी काफी पश्चाताप हुआ। उन्हें पता था कि अहिल्या से गलती हुई है, धोखा खाई है वो, इसलिए उन्होंने श्राप भी दिया और उद्धार होने का रास्ता भी दिया कि
कि तुम इस आश्रम में अकेली रहेगी, हजारों वर्ष तक अकेली रहेगी, कोई पशु पक्षी चिड़िया तक नहीं रहेगा, कोई ऋषि मुनि तक नहीं रहेगा। सर्दी के मौसम में शिला बनकर तुम ठिठुरती रहेगी, बरसात में इसी शिला बनकर इसी आश्रम में पड़ी रहेगी, और गर्मी के मौसम में तपते हुए धूप में शिला के रूप में यही पड़ी रहेगी। तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, यही तुम्हारी सजा है। और जब श्री हरि विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के यहां राम के रूप में अवतार लेंगे और इस रास्ते से गुजरेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम अपने रूप में आकर मेरे पास आ जाएगी। उन्होंने रास्ता भी बताया है। अगर किसी को दुख देते हैं तो उसके दुख को दूर करने की भी कैपेसिटी रखनी चाहिए। हम किसी के जीवन को दे नहीं सकते हैं तो हमें उसे जीवन को बर्बाद करने की कोई अधिकार नहीं है। हम जिसे सुख दे नहीं सकते हैं उसे दुख देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ गौतम मुनि ने श्राप दिया और श्राप का निवारण भी बताया, श्राप मुक्त होने का उपाय भी बता दिया। और तब से अहिल्या एक शिला के रूप में उसी आश्रम में पड़ी रही। अब देवराज इंद्र अपने लोक को चले गए। यहां गौतम मुनि भी अपने आप को माफ नहीं किया है। क्रोधावेश में, क्रोध में आकर उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया। तो वो भी खुद इस चीज को समझते थे कि मैंने जो भी किया आवेश में आके किया। उन्होंने भी आश्रम छोड़कर हिमालय पर्वत पे एक सुनसान शिखा का चयन किया। हिमालय पर्वत के एक शिखा पर जाकर तपस्या करने लगे। वो भी ठंडा में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अहिल्या की तरह वो भी वहां पड़े रहे। ऐसा नहीं कि वो आराम से कहीं सुख ले रहे थे, वो भी खुले आसमान के नीचे। जिस तरह से इधर अहिल्या अपने आश्रम में शिला बन बैठी है, दूसरी ओर गौतम मुनि हिमालय पर्वत पे अपना आसन जमाए हुए हैं। वो भी सर्दी, गर्मी, बरसात को फेस कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि मैंने थोड़ी सी गलती की है। उन्होंने खुद अपने आप को सजा लिया। और इधर इंद्र जब अपने देवलोक में गया तो उन्होंने देवताओं को अलग तरह से कन्विंस करता है। वो कहते हैं देवताओं से कि मैं तुम लोगों की भलाई के लिए गौतम मुनि के तप को भंग करने गया था। गौतम मुनि के मन में स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की लालच आ गई थी, इसलिए मैंने उसके तप को भंग करने गया। और तप भंग करने के क्रम में गौतम मुनि को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। आज मैं अंडकोश रहित हूं, मेरा अंडकोश मेरे शरीर में नहीं है। इसलिए हे देवतागण, मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए काम करने गया था, इसलिए तुम सब मिल करके मेरे शरीर में अंडकोश दिलाने का काम करो। तो देवता लोग पितृदेव के पास गए। पितृदेव के पास बहुत सारे भेड़ थी। उन्होंने जाकर कहा कि हे पितृदेव, इंद्र के द्वारा गौतम मुनि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि देवराज इंद्र के शरीर से अंडकोश गायब हो गया। वो एक पुरुष कहलाने लायक नहीं है। आपके पास अंडकोश वाला भेड़ है, आप अपने भेड़ का अंडकोश दान के रूप में इंद्र भगवान को दे दीजिए, उनके शरीर में स्थापित कर दीजिए। पितृदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने
अपने एक भेड़ के शरीर का अंडकोश लेकर इंद्र के शरीर में जहां लगना चाहिए था उस तरह से स्थापित कर दिया। तब से इंद्र के शरीर में भेड़ का अंडकोश है। यहां देखिए, गलती का सजा। देवराज इंद्र भगवान है जिसकी पूजा गौतम मुनि करते हैं, लेकिन इंद्र के गलती करने से गौतम मुनि ने झुका नहीं, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उन्होंने यथासंभव यथाशक्ति लड़ाई ली, उन्हें दंड दिया, श्राप के माध्यम से ही लिया। लेकिन हमारे समाज में चेहरा देकर फैसला होता है। ये बड़ा बाबू हैं, इन्हें कुछ नहीं कहना है, ये बड़ा बाबू हैं, इन्हें कुछ नहीं कहना है, ये बहुत सम्मानित पर्सन है, इन्हें कुछ नहीं करना है, चाहे कितनों गलतियां करे। हम पथ भ्रष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। इस कथा के उपरांत विश्वामित्र मुनि जनकपुर की ओर चल देते हैं और जनकपुर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि राजा जनक के द्वारा किसी प्रकार का यज्ञ किया जा रहा है। इसी बीच दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण जनकपुर के जो बाग बगीचा था, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मोहित हो गए और उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हे मुनिवर, मैं जनकपुर के इस बगीचों में भ्रमण करना चाहता हूं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे दशरथ नंदन, पहले हम अपना सराय बना लें, हमें जहां ठहरनी है उस जगह को ढूंढ लें जहां पानी का व्यवस्था हो, उसके बाद तुम घूमने चला जाना। यहां ध्यान दीजिए, जनकपुर में राजा जनक के द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा था, लेकिन विश्वामित्र मुनि यज्ञ में नहीं शामिल होते हैं। क्यों? बिना बुलाए कहीं भी मेहमानबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको सम्मान नहीं मिलेगा। बिना बुलाए किसी के यहां अतिथि के रूप में नहीं जाना चाहिए, वरना आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप एक कहानी जानते होंगे माता पार्वती और शंकर भगवान की। राजा दक्ष की पुत्री पार्वती थी। राजा दक्ष शंकर भगवान को नहीं चाहता था, उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारता था कि तो सांपों के साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, श्मशान में सोता है। लेकिन पार्वती जानती थी कि शिव भगवान क्या है। उन्होंने शादी की, जिसके कारण दक्ष राजा शिव भगवान को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। एक बात जब पार्वती को पता चला तो उन्होंने शिव भगवान से कहती है कि हे स्वामी, आकाश मार्ग से देवी देवता लोग गाते बजाते कहीं जा रहे हैं, बात क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे देवी देवता लोग उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। माता पार्वती प्यार से कहती है, तो स्वामी आप नहीं चलेंगे क्या? शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तुमको आमंत्रित किया गया क्या? तुमको आमंत्रित किया गया? तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो तुमको निमंत्रण दिया गया? सती चुप हो गई, माता पार्वती चुप हो गई, बोली नहीं, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो मैं तो जाऊंगी, अब आपको भी चलना होगा। भगवान शिव ने कहा मैं नहीं जा सकता, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं क्यों जाऊंगा? वो देवी देवता लोगों को निमंत्रित किया गया, वो लोग जा रहे हैं।
माता पार्वती नहीं मानी और चली गई अकेले। वहां जो ही वो गई, किसी ने नजर उठाकर पार्वती की ओर नहीं देखा, उन्हें बैठने तक नहीं कहा, बात तक सही ढंग से नहीं किया। पार्वती अपने आप को अपमानित समझकर उसी यज्ञ में कूद गई, यज्ञ को नष्ट करने के लिए। यज्ञ में कूदना था कि वो जल गई। और ये जब समाचार इधर शिव भगवान को पता चलता है तो ये अपने आप खो बैठते हैं। किसी की पत्नी अगर बिछुड़ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस आदमी पे क्या गुजरेगा। किसी की पत्नी अगर मर जाती है तो उस इंसान पे क्या गुजरेगा वो इंसान ही बता सकता है। शिव भगवान अपने आप खो बैठे, वन बैलेंस हो गए, पागल की तरह हो गए और त्रिशूल लेकर, है ना, जिस तरह से नशे में नशेड़ी चलता है ना, उसी तरह से वो पृथ्वी पर भटकते हुए राजा दक्ष के यहाँ पहुंचे। और यज्ञ में उन्होंने देखा कि पार्वती आधा जल चुकी है। उन्हें त्रिशूल से पार्वती के आधा जले हुए शरीर पे वार किया और कंधे पे लटका लिया। और फिर उसी नशा में जैसे लोग चलते हैं झूमते हुए, वो पृथ्वी पर इधर से उधर, उनका कोई व्यू नहीं था कि मुझे कहां जाना है। पागलों की तरह जा रहे थे। वो बहुत टेंशन में थे, बहुत दुखी थे। अंत में माता पार्वती का शरीर का जो भाग जहां जहां गिरा वही आज धर्म पीठ के रूप में जाना जाता है। और वो धर्मस्थल है जो एक तीर्थ स्थान के रूप में माना गया है। वो तीर्थ स्थल के रूप में आज भी है। इस तरह से हमें इस कथा के प्रसंग से हमें आज के समाज को, आज के राष्ट्र को ये सीख लेना चाहिए कि जहां सम्मान नहीं वहां जाना नहीं। जो आमंत्रित नहीं करता उसके यहां जाना नहीं। और जो अन्याय करता है तो उसके अन्याय का उत्तर देना बहुत जरूरी है। गलती करने वाले से ज्यादा गुनहगार गलती सहने वाला होता है। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि एक उचित जगह देखकर अपने अन्य ऋषि मुनियों के साथ और राम लक्ष्मण के साथ बैठते हैं जहां पानी की भी व्यवस्था होती है। और उधर जब राजा जनक को पता चलता है कि उनके राज्य में विश्वामित्र मुनि आए हैं तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। वो अपने लोगों से कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि तो देव स्वरूप हैं, वो खुद चलकर हमारे राज्य में आए हैं, इससे बड़ा मेरा खुशकिस्मती हो क्या सकता है। इससे बड़ा किस्मत वाला मैं तो हो ही नहीं सकता। और वो विश्वामित्र मुनि के स्वागत के लिए चल पड़ते हैं। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं। अगली बार हम देखेंगे कथा में कि राजा जनक और विश्वामित्र मुनि का मिलन कैसे होता है। और अंत में जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राम।